सो हे गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मेरा जोमेटो में दूसरा दिन है गाइस और फर्स्ट डे भी मैंने काम किया तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और आज मैं आपको पूरे दिन काम करके दिखाने वाला हूँ जोमेटो में कि मैं पूरे दिन काम करता हूँ तो कितना अर्निंग होता है। पहला वीडियो में आपको अर्निंग ज़्यादा देखने को नहीं मिला होगा क्योंकि मेरा पहला दिन था तो मैं बहुत आराम से ही काम कर रहा था। मैं समझना चाहता था जोमेटो को कि जोमेटो में कैसे काम होता है, ठीक है। तो अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ गाइस। तो अब आपको आज मैं अर्निंग करके दिखाऊंगा कि मैं कितना कमाता हूँ जोमेटो में। अगर आप लोग भी जोमेटो ज्वाइन करते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं। और ये मेरा जोमेटो का बैग और टी शर्ट आ गया गाइस, बहुत दिन के बाद आया। मैंने आपको पहला वीडियो में भी बताया था कि अभी तक मेरा जोमेटो का बैग और टी शर्ट नहीं आया है। तो ये कैसे आया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ गाइस। तो एक्चुअली 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया मुझे जोमेटो ज्वाइन किए हुए, लेकिन उसके बाद मैंने काम नहीं किया, ठीक है। तो जैसे मैंने परसों काम किया, एक दिन पूरे दिन काम किया, तो उसके अगले दिन ही मेरे एड्रेस पे ये डिलीवरी आ गया था बैग और टी शर्ट। और इससे पहले भी मैंने कुछ लोगों को बोला था कि मेरा बैग और टी शर्ट अभी तक नहीं आया, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। उन लोगों ने बोला कि अगर आप काम कर लेते हैं 1-2 दिन उसके बाद बैग और टी शर्ट आता है। तो सच में जैसे मैंने एक दिन पूरे दिन काम किया और उसके अगला दिन बैग और टी शर्ट आ गया। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, बैग और टी शर्ट का कितना पैसा लेता है, ज्वाइनिंग फीस कितना लेता है, अगर आप जोमेटो ज्वाइन करते हैं तो आपसे ऑनबोर्डिंग फीस कितना लेगा, बाद में कितना पैसा कटेगा आपके वीकली पे आउट से। मेरे वीकली पे आउट से भी पैसा काटा, सब कुछ आपको डिटेल से दिखाऊंगा। पहले इसको अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। मुझे जोमेटो का 2 टी शर्ट मिला है, 2 जोमेटो का टी शर्ट और 1 बैग। ये है जोमेटो का बैग गाइज। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको अंदर से दिखेगा। अंदर का व्यू कुछ इस तरीके से है। इसको ऐसे रखना पड़ेगा ताकि खाना वगैरह सेफ रहे। और ये पैकेट दिया हुआ, एक पानी की बोतल रखने के लिए इधर भी, ठीक है। तो सामान रखने के लिए 1, 2, 3 पर्सनल सामान रखने के लिए और बाकी ऑर्डर रखने के लिए ये इस प्रकार से इसका ढक्कन है। साइड से भी चिपक जाता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है। ये पीछे पीठ पर लटकाने के लिए दिया हुआ है और बाइक पे बांधने के लिए 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से जोमेटो का बैग है गाइज। अब कर लेते हैं ज्वाइनिंग फीस के बारे में कि अगर आप जोमेटो ज्वाइन करेंगे तो आपसे कितना फीस लेगा। और जब मैंने जोमेटो ज्वाइन किया था तो मेरे से कितना पैसा लिया था। ये जो जोमेटो का ऑनबोर्डिंग फीस होता है ना, इसका कोई फिक्स नहीं होता, सिटी पर डिपेंड करता है कि आपके सिटी में कितना ऑनबोर्डिंग फीस है और हमारे सिटी में कितना ऑनबोर्डिंग फीस है। सभी सिटी में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो मैं अभी आपको अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैंने जोमेटो ज्वाइन किया था तो मेरे से कितना पैसा लिया था और अभी मेरा वीकली पे आउट से कितना पैसा कटा है। तो जब मैंने जोमेटो कंपनी को ज्वाइन किया था गाइज, तो उस दिन मैंने 1650 रुपया पे किया था ऑन बोर्डिंग फीस। तो यहाँ पे उसका डेट भी लिखा हुआ 4 सितंबर। तो 4 सितंबर को मैंने जोमेटो कंपनी ज्वाइन किया और 1650 रुपया ऑन बोर्डिंग फीस मैंने कंपनी को पे किया। उसके बाद मैंने काम नहीं किया, मेरा बैग टी शर्ट नहीं आया था। तो लेकिन फिर भी मैंने एक दिन बिना बैग और टी शर्ट के काम किया। उस दिन मैंने जितना अर्निंग किया उसका वीकली पे आउट मंडे को आया। तो मंडे को जो पे आउट आया 321 रुपया कट होकर आया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 नवंबर को 321 रुपया कट गया। अभी जो मैं काम करूंगा, जितना भी काम करूंगा, अगले सप्ताह वीकली पे आउट आएगा, उसमें से 329 रुपया और कट होकर आएगा। तो पहला बार 1650 रुपया मैंने दिया, उसके बाद 321 रुपया काटा कल वीकली पे आउट से और 329 रुपया और काटेगा नेक्स्ट वीकली पे आउट से। अब जब भी मेरा वीकली पे आउट आएगा ना, काम करूंगा, तो उसमें से 329 रुपया और काटेगा। तो ये टोटल हो गया गाइस 2300 रुपया, ठीक है। तो भाई 2300 रुपया ज्वाइनिंग फीस मेरे से लिया कंपनी ने, जिसमें कि अभी 329 रुपया अभी पेंडिंग है। आज काम करूंगा तो इसका जो पैसा वीकली पे आउट आएगा ना, तो कट होकर आएगा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब मैंने जोमेटो कंपनी ज्वाइन किया तो मेरे से कितना फीस लिया। तो आपके सिटी में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो चलता हूँ मैं अभी अपने जॉन में, जॉन से बाहर हूँ। जॉन में जाने के बाद ही मैं आईडी लॉगिन कर सकता हूँ। अभी मैं जॉन में चलता हूँ, फिर ऑनलाइन करते हैं, फिर आपको ऑर्डर कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो मैं अभी अपने जॉन इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 में आ गया हूँ। तो अभी यहाँ से होगा आईडी लॉगिन, पहले आईडी लॉगिन कर लेते हैं। तो अभी मैं ऑनलाइन आ गया हूँ और अब मुझे कभी भी ऑर्डर मिल सकता है। आज का पहला ऑर्डर आ गया 26 रुपये का है, तो इसको मैंने एक्सेप्ट किया। ये ऑर्डर इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 से पिकअप करना है और मैं अभी फेस 2 में हूँ। तो इसका मैप लगाता हूँ और देखता हूँ कि कितना किलोमीटर है। 2.3 किलोमीटर इसका पिकअप है, तो फेस 1 से पिकअप करना है। तो पहला ऑर्डर मिल गया गाइस। ये है इलांटे मॉल का 5 नंबर गेट और ये ऑर्डर ना इलांटे मॉल से ही पिकअप करना है। मतलब इलांटे मॉल के अंदर रेस्टोरेंट है और वहाँ से ऑर्डर बाहर लेकर आते हैं। तो यहाँ पे सभी डिलीवरी बॉय खड़े रहते हैं, जिसका ऑर्डर आता है ना, वहाँ बाहर से देते हैं। तो लोकेशन पर पहुँचने के बाद रिसीट पिकअप करते हैं। अभी मेरा ये ऑर्डर रेडी नहीं है। जब मेरा ऑर्डर रेस्टोरेंट पर रेडी हो जाएगा, फिर वहाँ से वो लोग लेकर बाहर आएंगे जो वहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद फिर मुझे ऑर्डर मिलेगा, तब हम पिकअप कर सकते हैं। ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया। 3.1 किलोमीटर का ऑर्डर है। तो चलते हैं, इसको पहले ड्रॉप करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट ऑर्डर 47 का है। ये ऑर्डर अभी मैंने स्वागत रेस्टोरेंट से पिकअप किया। इसको पिकअप करने में भी थोड़ा टाइम लग गया, ऑर्डर रेडी नहीं था तो मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद ये ऑर्डर रेडी हुआ। तो ये 7 किलोमीटर का ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर को कंप्लीट करके फिर इसका डिटेल आपको दिखाता हूँ। जी मैम, ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है मैम। तो भाई 1795 रुपये का ऑर्डर था, तो मुझे कितना मिला? 1500, 3 1800, ठीक है। 5 रुपये एक्स्ट्रा इस ऑर्डर पर। तो अभी आप देख रहे हो मैं ऑफलाइन आ गया। डिपॉजिट करने के लिए बोल रहा, जो कस्टमर
कस्टमर ने मुझे कैश दिया था, तो मुझे पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर मेरा आईडी ऑनलाइन होगी। तो यहाँ पे डिपॉजिट लिखा हुआ उस पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं इसको यूपीआई से करना चाहता हूँ। 1795 सिलेक्ट हो गया, कंफर्म करना है। उसके बाद सिलेक्ट करना है कि किस ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने फोन पे सिलेक्ट किया। पेमेंट मेरा सक्सेसफुली हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा। तो देख सकते हो अब मैं ऑनलाइन आ गया हूँ। फिर मुझे नेक्स्ट ऑर्डर कभी भी मिल सकता है। तो काम करते करते मुझे भी लग गया है भूख, तो यहाँ पे पहले कुछ खा लेते हैं। खाना खाने के बाद नेक्स्ट ऑर्डर 44 का मिला है। अभी रेस्टोरेंट पर पहुंचा तो मेरा ऑर्डर रेडी हो गया। इस ऑर्डर में है भाई कढ़ी राजमा और मिक्स जूस, 2 हाफ प्लेट है और एक नूडल चीज चिल्ली। तो हम ऑर्डर पिक करेंगे ना, तो उसका सारा डिटेल लिखा हुआ होता है, तो हमें एक बार कंफर्म कर लेना है कि वो चीज उसके अंदर है या नहीं। ऑर्डर तीनों चीज इसी में है ना। ये ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया गाइस, ऑर्डर मैंने कंफर्म कर लिया। इसको इलांटे मॉल के 3 नंबर गेट पर जाके ड्रॉप करना है। 6 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। पहले ऑर्डर को आराम से रखते हैं। ये है इलांटे मॉल का 3 नंबर गेट, ठीक है। यहाँ पे पहुँचने के बाद कस्टमर को कॉल करते हैं, फिर वो अंदर से बाहर आएगा, यहीं पे ऑर्डर देना होता है। इसके अंदर ऑर्डर ले जाने नहीं देते हैं और लाने भी नहीं देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है ना, यूपीआई करेंगे कैश? ठीक है मैम, थैंक यू। नेक्स्ट ऑर्डर मिल गया भाई, 1 किलोमीटर के अंदर का ही ऑर्डर है। इसको भी इलांटे मॉल से ही पिकअप करना है, बट ये 3 नंबर गेट था, इसके अपोजिट एक और गेट है, वहाँ से पिकअप करना है। अभी जो मैंने ऑर्डर डिलीवर किया ना, तो उस ऑर्डर पे टोटल 7.5 किलोमीटर बाइक चला, पिकअप करने से लेकर ड्रॉप करने तक, और 43 रुपए का ऑर्डर था। बर्गर किंग से कोई ऑर्डर है क्या? कितना ऑर्डर आई डी? 56-31 दोनों है। पहली बार यहाँ से मैंने आते ही ऑर्डर पिकअप किया है, नहीं तो ज्यादा टाइम वेट ही करना पड़ता है। तो ये 700 मीटर का ही ऑर्डर है, 1 किलोमीटर के अंदर ही जाकर इसको ड्रॉप करना है। आपका ऑर्डर है? किस नाम से है? किस नाम से ऑर्डर है आपका? गुलमान जी। अच्छा, ये पूछते हो? हाँ, नाम कंफर्म, सही बात है। नाम कंफर्म करना पड़ता है ना यार। अब पता कैसे लगेगा कौन सा किसमें है? ये तो खोलना पड़ेगा, पैकिंग खोलना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। मतलब पता लग जाएगा। हाँ, ये बाकी टोटल बिल है इसका, देखिए। ठीक है, थैंक यू। तो अभी मुझे मल्टी ऑर्डर लगा हुआ था, तो फर्स्ट ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया है। तो अब मुझे सेकंड ऑर्डर को पिकअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 2 ऑर्डर पिकअप करना है और उसके बाद फिर बारी बारी से डिलीवर करना है। और सेकंड ऑर्डर है रोल एक्सप्रेस है, तो उसका मैप लगाता हूँ, वहाँ पर चल के उस ऑर्डर को भी पिकअप करना पड़ेगा। तो जब कोई मल्टी ऑर्डर आता है ना, तो जोमेटो ऐप खुद बताता है कि किस ऑर्डर को पहले पिकअप करना है और किस ऑर्डर को बाद में पिकअप करना है, और किस ऑर्डर को पहले देना है, किस ऑर्डर को बाद में देना है। तो कंफ्यूज होने वाली बात कोई है नहीं इसमें। और एक दिन मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई क्या लड़की जोमेटो या स्विगी फूड डिलीवरी कर सकती है क्या? तो हाँ भाई, बिल्कुल कर सकती है। ये मेरे आगे देखो एक लड़की है जो कि अपने एक्टिवा से जोमेटो कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़की भी करती है। और ये नहीं, मतलब काफ़ी सारी लड़कियों को मैं देखा हूँ कि वो करती है, ठीक है। तो इसमें नो डाउट लड़की भी कर सकती है। तो भाई सामने वो है रोल एक्सप्रेस, तो वहीं से सेकेंड ऑर्डर पिकअप करना है। नंबर है 8084। थैंक यू। सेकेंड ऑर्डर भी मैंने पिकअप कर लिया गाइस। 2 ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया, एक बैग के अंदर है ये, और दूसरा ये। जिस ऑर्डर को पहले देना है ना, तो उसका डिटेल आ गया। जो फर्स्ट ऑर्डर है, ये ऑर्डर नीरज चौधरी को डिलीवर कर दूंगा। उसके बाद दूसरा ऑर्डर शिवानी को देना है। पहला ऑर्डर को ना 450 मीटर ही जाकर देना। किस नाम से ऑर्डर है? राजमा करी थाली है। तो फर्स्ट ऑर्डर मैंने कस्टमर को दे दिया, इसका पेमेंट ऑनलाइन ही था। तो फर्स्ट ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। सेकेंड ऑर्डर को देना है, ठीक है। तो उसका डिटेल आ गया, तो उसका मैप लगाना है, वहाँ पर जाकर देना है। इस नाम से ऑर्डर है, ठीक है। तो भाई सेकेंड ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया। इसी तरह से मल्टी ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। बर्गर किंग का यहीं से मिलता है ना, देखो 6। भाई बैक साइड रेस्टोरेंट ढूंढने बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि यहाँ पर कहीं कुछ लिखा हुआ भी नहीं था। फर्स्ट ऑर्डर मैंने पिकअप किया, और ये भी मल्टी ऑर्डर है। सितेंद्र सिंह है आपका ऑर्डर। हाँ, ऑनलाइन पेड है। तो फर्स्ट ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया गया। सेकंड ऑर्डर डिलीवर करने का ऑप्शन आ रहा है, मैप लगाते हैं। तो भाई इस ऑर्डर को, ये KFC के ऊपर मॉल है, तो मतलब अंदर जाके फर्स्ट फ्लोर पे जाकर देना है। अब मुझे पता भी नहीं ऊपर जाने के लिए रास्ता कहाँ है, तो पहले पता करना पड़ेगा। तो यही फूड डिलीवरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। हाँ, ऊपर जाओ, पता करो। तो भाई ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर रेडी है, ऑर्डर पिकअप करते हैं। और ये भाई 1 किलोमीटर का ही ऑर्डर है। आपका ऑर्डर है? किस नाम से है? ठीक है। 7 रुपये चेंज नहीं होंगे मेरे पास, ठीक है, थैंक यू। तो भाई ये 123 रुपये का कैश ऑन डिलीवरी था, ठीक है। तो इन्होंने मुझे 130 रुपये कैश दिया। तो इस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर फिर से मिल गया भाई, बर्गर हब से पिकअप करना है इसको, 2596। तो भाई मोबाइल भी डाउन हो गया, 18% बैटरी है, तो पावर बैंक से अब चार्ज करना पड़ेगा। ऑर्डर भी मैंने पिकअप कर लिया है। किस नाम से? मधु शर्मा यादव। हाँ, मधु शर्मा के नाम से। नेक्स्ट ऑर्डर साथ के साथ मिल गया। जोमेटो को ऑर्डर नहीं से देते, 4936 है। पहले ऑर्डर को यहाँ पे डालते हैं। किस नाम से ऑर्डर? नहीं, हाँ ठीक है, थैंक यू। साथ के साथ फिर से नेक्स्ट ऑर्डर मिल गया। और इस रेस्टोरेंट का नाम है भाई दाल फुल्का। तो दाल फुल्का रेस्टोरेंट से ऑर्डर को पिकअप करना है। तो सामने दाल फुल्का वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है, तो यही रेस्टोरेंट है, यहीं से सामने से ऑर्डर पिकअप करना है। और जो मेरा ऑर्डर है वो रेडी भी हो गया है। यहाँ से एक ऑर्डर बता दो क्या? राजमा राइस है। हाँ। ये है भाई राजमा चावल। तो कस्टमर से बात हो गया, वो लेने के लिए आ रहे हैं। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा था ना, तो ये कैश ऑन डिलीवरी दिखा रहा था, बट उन्होंने यहाँ पे आने के बाद पेमेंट कर दिया। तो अब ये पेड ऑनलाइन है। आपका मैम ऑर्डर किस नाम से? हाँ ठीक है।
वेलकम। और ये ऑर्डर भाई रोल नेशनल से आया है 6745। तो भाई देखो भाई ने पहला डाला, बोला इसमें डाल दो, बढ़िया, नीचे नहीं उतरना पड़ा इनको और मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ा, ऑनलाइन पेमेंट था इसका। और ये ऑर्डर है भाई 58 रुपीज़ का 6500। तो ये भाई 8 किलोमीटर का ऑर्डर है और सेक्टर 24 में इसको देना है। तो टाइम अभी 9:45 बज गया है गाइस। तो आज मैं 11.5 घंटे काम किया, ठीक है। तो अभी आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जो कि मैंने 11 घंटे 20 मिनट मैंने लॉगिन रहा, 11.5 घंटे, ठीक है। और भाई मैंने 29 ऑर्डर कंप्लीट किया और टोटल अर्निंग हुआ 1372 रुपया, जो कि इसमें ऑर्डर का अर्निंग 1142 रुपया है और उसके नीचे इंसेंटिव 230 रुपया है। तो 230 रुपया इंसेंटिव और 1142 रुपया ऑर्डर का अर्निंग, तो टोटल 1372 रुपया हुआ। तो आज मैंने वही 11.5-12 घंटे में 1372 रुपया अर्निंग किया। और मैं दिखा देता हूँ कि मेरा बाइक कितना किलोमीटर चला हुआ। जब मैं घर से निकला था तो उस टाइम 33,800 किलोमीटर चला हुआ। तो भाई अभी 33,942 किलोमीटर, तो यानी कि अभी कितना हो गया 142 किलोमीटर और 6-7 किलोमीटर भी मैं घर जाते जाते, यानी कि टोटल 150 किलोमीटर बाइक चल गया। तो 150 किलोमीटर बाइक चला तो भाई लगभग 300 रुपये के आसपास तो मेरा पेट्रोल खर्चा हो गया। तो 1372 में भाई 300 रुपया पेट्रोल के लिए माइनस कर देते हैं तो 1072 रुपया हुआ। आप 1000 ही मान लो, क्योंकि मैंने लंच भी किया था तो 50-60 रुपया वैसे भी खर्चा हो गया। तो आज मैंने बस वही 11.5-12 घंटे में मैंने पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद 1000 रुपया बचत किया जोमेटो में, ठीक है। आज का दिन तो कुछ ऐसा ही गया और भाई जोमेटो में इतना ही अर्निंग हो रहा है, ठीक है। और एक दिन की अर्निंग देखकर आप लोगों को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहोगे तब आपको पता चलेगा कि जोमेटो में कैसे काम होता है और किस तरह से होता है, कितना अर्निंग होता है, क्या क्या परेशानी होती है। जो परेशानी भी मेरे साथ होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। इससे क्या होता है कि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप जोमेटो ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे होता है, क्या सिस्टम है, क्या रूल है, कैसे ऑर्डर आते हैं, पेमेंट कैसे मिलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सभी चीज़ का नॉलेज मैं आपको वीडियो में बता ही देता हूँ। और अगर आपको कुछ डाउट है, पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज का दिन तो कुछ ऐसा ही गया गाइस। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।